नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास टेंथ के लिए इतिहास के अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को क्या लेके आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। खूनी रविवार जो है, इससे आप क्या समझते हैं। तो खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, देखिए खूनी रविवार से आप क्या 5 के रूस जापान युद्ध में रूस की छोटी सी देश छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। क्या हुआ, पराजित हो गया, जिसके कारण रूस की जनता अपने ही सेना के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्स के महल की ओर जा रहे थे। क्या कर रहे थे, तो सेंट पीटर्स महल की ओर जा रहे थे। जार के सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोली बरसा दी। क्या किया, जार के सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोली बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। क्या हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रूसी कैलेंडर के मुताबिक रविवार था। रूसी कैलेंडर के मुताबिक क्या था, रविवार था। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार, लाल रविवार के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या करते हैं, तो खूनी रविवार और लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 9 जनवरी 1905 को हुआ था। कब हुआ था, 9 जनवरी 1905 को हुआ था। नए कैलेंडर के अनुसार यह 22 जनवरी 1905 को हुआ था। नए कैलेंडर में क्या था, 9 जनवरी 1905 को यह घटना हुआ था। तो देखिए आप लोगों को मैं कहानी के तौर पे समझा देते हैं, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खूनी रविवार जो हुआ था, और किसे कहते हैं खूनी रविवार, लाल रविवार, देखिए 1904 में जो एक युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच 1904 में एक युद्ध हुआ था। जो युद्ध कम से कम एक साल तक चला। क्या हुआ, रूस और जापान के बीच में 1904 में युद्ध शुरू हुआ, जो 1 साल तक चला, 1905 तक, जिसमें रूस जैसे बड़े देश को जापान जैसे छोटे देश से हारना पड़ा। क्या हुआ, हारना पड़ा युद्ध में। और युद्ध में ये जो हानि हुआ, जिसमें देखते हैं आप लोग कि जैसे गोली, बंदूक, तलवार और बहुत सारे चीज़ का उपयोग होता है, जो खरीदना पड़ता है, और इसमें पूंजी लगता है बनाने में भी। तो इसमें क्या हुआ, वहाँ के रूस की स्थिति दयनीय हो गई और हार भी गया। तो रूस की स्थिति जो दयनीय हो गई, तो वहाँ पड़ी जनता में भूखमरी छा गया। क्या हुआ, भूखमरी छा गया, वहाँ खाने पीने का कमी होने लगा। तो वहाँ के जनता ने क्या किया, एकजुट होकर के अपने राजा जार निकोलस के विरोध में एक जुलूस निकाला। वह जुलूस क्या हुआ, सारा जुलूस रोटी दो, पहनने के लिए वस्त्र दो का नारा लगाते हुए, रहने के लिए आवास के लिए नारा लगाते हुए पीटर्स ओर, एक महल था राजा का, उसकी ओर जा रहे थे। तब जार निकोलस द्वितीय का सेना ने क्या किया, उस निहत्थे लोग पर उसके राजा क्या किया, उसके मदद करने के बजाय वहाँ की जनता को, सेना को कह के और जनता पे अंधाधुंध गोली चला दी, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे जनता घायल हो गए और बहुत सारे मारे गए वहीं पे। वह दिन जो था रूसी कैलेंडर के मुताबिक रविवार था, इसीलिए उसे खूनी रविवार भी कहा जाता है। यह कब हुआ, तो 9 जनवरी 1905 को। नया कैलेंडर के मुताबिक कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1905 को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार भी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1-2 बार देख लीजिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है,
ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन VVI और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। ये VVI क्वेश्चन है। क्या है? VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो अक्टूबर क्रांति से क्या समझते हैं? तो देखिए, रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस में जो क्रांति हुआ था अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हुआ था, रूस में क्या होता है? बोल्शेविक क्रांति, उसे ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। या किसने कराया था? तो लेनिन ने। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में हुआ था। यह क्रांति मेंशेविक और बोल्शेविक के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुई थी। क्या हुई थी? सत्ता के संघर्ष के लिए हुई थी। इसकी क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविक के पास आ गया। किसके पास आ गया? बोल्शेविकों के पास आ गया, जिसके प्रमुख लेनिन था। बोल्शेविक के प्रमुख कौन था? तो लेनिन था। इसे क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण आरंभ हो गया। इस क्रांति के बाद क्या हुआ? तो रूस का नवनिर्माण हो गया। अगर पूछा जाए कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में। ये भी पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में ही हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है, तो इसे याद कर लीजिएगा कि बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर क्रांति अगर पूछा जाए तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में। दोनों हुआ था 1917 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद जो है वो किसे कहते हैं? तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति जो प्रेम और भावना रहता है उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मेजनी कौन था? तो मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। मेजनी का जो संबंध था गुप्त दल कार्बोनरी से था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। मेजनी जो थे वह यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किए थे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो वो मेजनी ने किए थे। और अगर यंग यूरोप का भी पूछे तो इसका भी स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ही ने किए थे। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना वो सभी पे भी आया। जिसे देखिए 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मेजनी का संगठन किस संगठन था? तो कार्बोनरी से। यंग इटली और यंग यूरोप का ये सब भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो बिस्मार्क जर्मन के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझाता था। इसीलिए उन्हें रक्त और लौह के नीति को अपनाया। किस नीति को अपनाया? तो लौह और रक्त की नीति को अपनाया, क्योंकि वह सैन्य शक्ति को समझाता है कि उसे तलवार की बदौलत एकीकरण किया जा सकता है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? लौह और रक्त की नीति को अपनाया। ये भी पूछा था, लौह और रक्त की नीति को किसने अपनाया? तो उसे बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। अगर पूछें कि बिस्मार्क ने किस नीति को अपनाया, तो लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। और लौह और रक्त की नीति को किसने अपनाया? तो उसे बिस्मार्क ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हुआ आंदोलन से आप समझते हैं? हुआ जो आंदोलन है उससे आप
क्या समझते हैं? हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो हुआ आंदोलन जो है, हुआ आंदोलन, उसे आप क्या समझते हैं? हुआ आंदोलन, देखिए हुआ आंदोलन एक बौद्ध धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन जो था वो कौन आंदोलन था? तो बौद्ध धर्म के क्रांतिकारी का आंदोलन था, जो वर्ष 1939 में शुरू हुआ था। हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था हुआ आंदोलन, जिसके नेता हुइन फूसो थे। अगर पूछे कि हुआ आंदोलन का नेता कौन थे, तो हुइन फूसो थे। हुआ आंदोलन का नेता कौन थे? तो हुइन फूसो थे। ये कब शुरू हुआ? 1939 ईस्वी में। वे क्रांतिकारी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। क्या करते थे? अंजाम देते थे घटनाओं को, जिसमें आत्महत्या तक भी शामिल था। क्या था? जिसमें आत्महत्या तक भी शामिल होता था। हुआ आंदोलन कौन से धर्म वाले करते थे? तो बौद्ध धार्मिक आंदोलन था। अगर पूछो कौन सा धर्म, तो बौद्ध धर्म। कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो हुइन फूसो थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना, ये सभी क्वेश्चन क्या है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।